मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, आपने डंपर का नंबर नहीं दिया, आपने अज्ञात वाहन का नंबर नहीं दिया हमें, तो हम जांच को कैसे बता सकते हैं कि कब तक ख़त्म कर देंगे। 7 दिन तक लगातार उस खून को देखने के लिए जा रही थी और 1 महीने तक तो लगातार वो खून वहीं पड़ा रहा। उसके बाद भी जब मैं खून देख के मैंने यहीं से ही मुझे सबूत मिलेगा कुछ, मुझे ये वाले सीसीटीवी दे दो, वो सामने वाले नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहे, वो बड़ी मुश्किल से किसी ने 18 साल के एक लड़के को ट्रक ने टक्कर मारी, लड़के की मौत हो गई। हिट एंड रन का केस बना मगर तहकीकात इंसाफ तक कभी नहीं पहुंची। फिर जांच का जिम्मा खुद मृतक लड़के की मां उठाती है और इसके बाद जो हुआ वो इस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उस सिस्टम पर जिसने साफ कह दिया था हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अंकित शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना उत्तराखंड के जिले देहरादून में आने वाले प्रेमनगर की है। मृतक लड़के का नाम है क्षितिज। 18 साल का क्षितिज ग्रेजुएशन कर रहा था। घर में उसकी मां ललिता चौधरी और एक बहन थी। 2 लोगों का सहारा एक ही बेटे पर टिका हुआ था। क्षितिज पढ़ाई के साथ साथ यूपी पुलिस में भर्ती की तैयारी भी कर रहा था, जिसका रिटर्न एग्जाम होना था 17 फरवरी 2024 को। यह घटना इससे ठीक एक दिन पहले की है। 16 फरवरी की रात क्षितिज सड़क पार कर रहा था। इस बीच एक तेज रफ्तार डंपर आता है और अगले ही पल एक होनहार स्टूडेंट अपनी जान गंवा देता है। 19 फरवरी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन बस उतना ही हुआ। फाइल इससे आगे कब बढ़ेगी इसका कोई जवाब नहीं था। पीड़ित मां का आरोप है कि 21 फरवरी को जांच अधिकारी ने बदतमीजी भरे लहजे में उनसे कहा, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहीं से मां ललिता चौधरी को समझ आ गया कि अगर बेटे को इंसाफ दिलाना है तो उन्हें खुद ही सबूत ढूंढने होंगे। 27 फरवरी 2024 से उन्होंने खुद ही जांच की कमान संभाल ली। हालांकि ये कोई आधिकारिक जांच नहीं थी। इस जांच के तरीके पर एक बार नजर डालिए। मृतक क्षितिज की मां ललिता चौधरी ने रात भर जागकर घटनास्थल और आसपास की गलियों के सीसीटीवी खंगाले। अलग अलग एंगल से करीब 10 संदिग्ध गाड़ियों के नंबर मार्क किए। फिर एक संदिग्ध गाड़ी तक पहुंचकर उसकी पूरी डिटेल पुलिस को लिखित में दे दी। यह काम किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर या प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसा था, लेकिन ना उनकी जेब किसी एजेंसी जितनी गहरी थी, ना कोई दफ्तर था। सिर्फ एक दुखी मां की इंसाफ दिलाने की जिद थी। साथ में थे मोबाइल में सेव किए हुए दर्जनों सीसीटीवी फुटेज। मां ललिता चौधरी इस जांच के बारे में कुछ यूं बताती हैं। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, आपने डंपर का नंबर नहीं दिया, आपने अज्ञात वाहन का नंबर नहीं दिया हमें, तो हम जांच को कैसे बता सकते हैं कि कब तक खत्म कर देंगे। मतलब सारी जांच आप ही को करनी थी, पुलिस पहले से कह रही थी? पुलिस तैयार थी अपने हिसाब से कि आप कर दो, तो मुझे लगा मैं शुरू से तो नहीं कर पाई। 27 तारीख तक तो मैं नहीं कर पाई। 26 तारीख की बेटे की 13वीं करने के बाद मैं पहुंचती हूँ प्रेमनगर थाना में। दोबारा से आपने क्या किया, कुछ कार्रवाई करी? भैया आपने उस दिन तक तो मेरे को कार्रवाई का आश्वासन कुछ नहीं दिया, लेकिन अब तो बताओ उस तक दी मुझे कोई कार्रवाई दी? उन्होंने क्या बोला कि अभी हमें कुछ जानकारी ज्यादा नहीं है, कि हमें टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, टाइम लगेगा तुम्हें। 27 तारीख तक मैंने घर पहुंचती हूँ, वेट करती हूँ। फिर 27 को मेरा मन नहीं माना, मैं निकल गई। मैं इधर उधर सड़कों पे घूमती रही। 27-28 तारीख की रात को मेरे को वो उन्होंने भेजी, जिनको मैं रिक्वेस्ट करके आई, प्लीज आप मुझे ऐसी इस जगह की यहाँ की एक वीडियो दे दो जिससे मुझे ये साबित हो जाए मेरे बेटे का एक्सीडेंट ही हुआ है, किसी ने मारा नहीं, किसी ने खाया नहीं, कुत्ते ने कुछ करा नहीं, उसको नोचा नहीं, वो सड़क पे 45 मिनट तक पड़ा रहा, कुछ उसके साथ गलत चीजें नहीं हुई। मैं वो जानकारी लेने के लिए सीधी तब मुझे दिखाई दिया, उसमें एक अज्ञात डंपर था एक, और वो हिट करके अंदर गया, वो 10 फुट अंदर गया। आप देखिए, मैं 7 दिन तक लगातार उस खून को देखने के लिए जा रही थी और 1 महीने तक तो लगातार वो खून वहीं पड़ा रहा। उसके बाद भी जब मैं खून देख के मैंने यहीं से ही मुझे सबूत मिलेगा कुछ, मुझे ये वाले सीसीटीवी दे दो, वो सामने वाले नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहे, वो बड़ी मुश्किल से किसी ने मेरे को। एक दिन भी, आप जितने दिन से जा रही थी, आपको एक दिन भी लगा कि पुलिस यहाँ पे कभी आई होगी या किसी ने बताया कि हाँ भाई पुलिस आई थी देखने के लिए कि क्या हुआ था? वैसे ये चीजें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन लोगों ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। जहां जहां मैं गई हूँ
उन लोगों ने ऐसा किसी ने नहीं बताया। पुलिस तो उस टाइम भी नहीं गई जब वो वहां पड़ा था 45 मिनट तक। और उनसे पूछा जा रहा, जाने वाले जो जा रहे होंगे, कोई बाइक से कोई किसी चीज से, वो उनको बता के आ रहे कि पीछे एक्सीडेंट हो रखा है, एक बार आप चले जाओ। कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए। रिपोर्ट है कि अब यह केस 2 साल बाद दोबारा खुलने वाला है। इसके पीछे रात रात जागकर की गई एक मां की अपनी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इससे पहले पुलिस इस केस की फाइल बंद कर चुकी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि मां के सबूत सौंपने के बावजूद सितंबर 2025 में पुलिस ने बिना मृतक के परिवार को बताए केस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पुलिस ने इस रिपोर्ट में हवाला दिया कि हमें कोई सुराग नहीं मिले। यही हवाला देकर केस बंद कर दिया गया। सितंबर 2025 की बात है। 2024 से 2 साल बाद भी सिस्टम का जवाब यही था कि आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है और केस कागजों में बंद हो चुका है। लेकिन ललिता चौधरी का आरोप साफ है, अगर उनके जुटाए सबूतों पर गंभीरता से काम किया जाता तो आरोपी तक पहुंचा जा सकता था। मगर हकीकत यह है कि उनकी मेहनत और बेटे की मौत दोनों को फाइल पर एक लाइन में समेट दिया गया। कोई ठोस सुराग नहीं है। इसके बाद देहरादून में दिव्यांशु केस आता है। इस केस के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने एक सभा बुलाई। सभा में ललिता चौधरी भी पहुंची, जिसके बाद टिकैत ने उनकी मुलाकात देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल से करवाई। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि कोर्ट में री इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त दी जा रही है, इजाजत मिलते ही केस की जांच फिर से शुरू होगी। इसी एक लाइन से ललिता को 2 साल में पहली बार उम्मीद का एहसास हुआ। अब गेंद फिर से पुलिस और कोर्ट के पाले में है। सवाल सीधा है, क्या 2 साल से सीसीटीवी, नंबर प्लेट और नोटबुक के साथ भाग भाग कर सबूत जोड़ती है मां अपने बेटे के कातिल तक पहुंच पाएगी, या फिर ये कत्ल है भी या नहीं, या केस की सच्चाई क्या है उससे पर्दा उठ पाएगा, या क्षितिज के नाम पर एक और फाइल खुलकर दोबारा बंद हो जाएगी, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि आश्वासन देने के बाद इन्वेस्टिगेशन की फाइल फिर से खुले ही ना। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब कोई क्रिमिनल केस दाखिल किया जाता है तो जांच अधिकारी क्या करते हैं? क्यों एक मां को खुद मोर्चा अपने हाथों में लेना पड़ता है और जांच करनी पड़ती है? अगर बेटे की मौत वाले हिट एंड रन केस की जांच भी खुद मां को ही करनी पड़ेगी तो फिर पुलिस और जांच एजेंसियां सरकार से किस बात की तनख्वाह उठा रही हैं? आप इन सवालों पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।